से 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका एक बार फिर इस्तकबाल है। आज हमारे बीच है वाटर टाइगर शकील अहमद मोहम्मद साबिर। दोस्तों, हम उसी शकील तहराक की बात करने के लिए आज आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसे मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नॉमिनी किया जा रहा है। नॉमिनेशन के लिए शकील तहराक का नाम पेश किया गया है राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए। हम इसी मुद्दे पे आज मानव समाचार में हमने उन्हें मदऊ किया है और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि शकील जी ने अब तक कितने लोगों की जानें बचाई है, क्या वो इस पुरस्कार के हकदार हैं और ये पुरस्कार उन्हें इतनी लेट क्यों दिया जा रहा है, किन वजूहात की बिना पे इन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ऐसे कई सवालात हैं शहर की आवाम के जहनों में शकील अहमद मोहम्मद साबिर की जानिब, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। शकील जी, आपका मानव समाचार में इस्तकबाल है, स्वागत है। जैसे कि हमने सुना कि आपको वाटर टाइगर भी कहा जाता है, तो आप ये बताएं कि वाटर टाइगर का खिताब आपको कब और कहाँ मिला है? वाटर टाइगर का खिताब अल्लाह के फजल करम से 2020 में मेसी बस हादसा हुआ था देवला कलवन के अच्छा तरफ। एक बस और एक रिक्शा अपने मालेगांव के मंसूरी लोग थे, उसमें कुएं में गिर गया था। उस वक्त हमारी टीम उस मौके वारदात पे पहुंची और बहुत सारी टीम फायर ब्रिगेड वहाँ पे मौके वारदात पर थे। और उस वक्त जब उन्हें निकालना था, जिंदा लोग जो थे शहर वालों ने निकाल लिया था वहाँ के लोगों ने। अब जब हम पहुँचे तो बस और एपी रिक्शा नीचे थी और 26 लोगों की डेड बॉडियाँ पानी के अंदर डूबी थी। कुएँ की कैफियत ऐसी थी कि बस और एपी रिक्शे के ऑयल से पूरा कुआँ ब्लैक हो चुका था, काला। उस वक्त हमारे शहर के एसपी और जिला एसपी आरती सिंह मैडम ने हमें बोला, हमारे अधिकारी उनसे बातचीत की कि अब इन्हें निकालना है। तो उस वक्त जो पानी इतना ख़तरनाक था कि उसे देखकर कोई उतरने का साहस नहीं कर रहा था, हिम्मत नहीं कर रहा था कि नीचे हमें ऑक्सीजन लेने का ख़तरा है और हमारी भी जान को ख़तरा है। रात का वक्त हो गया। उस वक्त तो मुझसे कहा गया, तो मैंने अल्लाह का नाम लेकर नीचे उतरा। मेरा एक साथी था साथ में। मैं जब नीचे गया, सबसे पहले तो बस को ऊपर निकाला गया, फिर पानी के नीचे ढूंढ कर रेस्क्यू कर कर उसको एपी रिक्शा निकाला मैंने। एपी रिक्शा निकालने बाद भी एक बॉडी उसके अंदर से गिरी, वो भी जी पानी में गिर गई। पानी तकरीबन बॉडी के अंदर 20 से 25 फीट पानी था। हमारे आगे चैलेंज यही था कि डेड बॉडी जो पानी के अंदर डूब चुके हैं उन्हें निकालना हमारा सबसे बड़ा मेन मकसद था। और रात का अंधेरा भी था। मैं फिर अल्लाह का नाम लेकर एक के बाद एक बॉडियाँ निकालना शुरू कर पानी के नीचे से लाकर मेरे साथी को देता था। वो झूले, क्रेन के झूले बांधे हुए थे, उसमें डालकर झूले से क्रेन के थ्रू ऊपर जाती थी बॉडी। उसी पीरियड में मैं दूसरी निकालता था। एक के बाद एक ऐसे कर कर 26 लोगों की डेड बॉडियाँ मैंने निकाली। उस वक्त रात का समझ लो 6 बजे की टाइम से रेस्क्यू कॉल शुरू किया गया। 2:45 सवा 3 बजे तक बॉडी के अंदर एक के बाद एक निकाल रहा था। और निकालने के बाद जब ऊपर आया तो हमें बहुत सराहना की गई उस टाइम। और 26 लोगों को निकालने के बाद उस टाइम जब ऊपर आया तो आरती सिंह मैडम और बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे सराहना की कि एक वाहिद आदमी जो पानी में निकाल लिया एक के बाद एक। और मेरा चेहरा उस वक्त इतना काला हो गया था कि मुझे कोई पहचान नहीं सकता था कि ये शकील तहराक है, कि वो ऑयल और ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरा चेहरा पूरा काला हो गया था। लेकिन अल्लाह ने काम लेना था, 26 लोगों को निकाला। उस वक्त मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले। हमारे मंत्री भुजबल साहब नासिक में बुला के अवार्ड दिए, आरती सिंह मैडम जिला एसपी उन्होंने दिए, मालेगांव आरटीओ और ऐसे कई कल्बे अदारों ने उस वक्त सराहना की। और उसी वक्त मुझे वाटर टाइगर के नाम से खिताब दिया गया मालेगांव शहर वालों ने। शकील जी, अभी हमने हालिया एक मालेगांव का मामला देखा मनियार डैम के ताल्लुक से। मनियार डैम में जो लाश मिली है तो काफ़ी वक्त के बाद मिली है, उसके लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। तो उसकी दिक्कतें आप आवाम को बताएं कि क्या क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा। मनियार डैम का हादसा जो था, जो बच्चे नहा रहे थे वो बच्चे पानी के मनियार डैम ओवरफ्लो था।
ओवरफ्लो होने के बाद नदी की तरफ जो पानी बहता है वो फ्लो पानी का बहुत स्पीड था, वो बच्चा फ्लो में बह गया। फ्लो में बह जाने की वजह से काफ़ी दूर तक चला गया, 1.5-2 किलोमीटर। इसलिए उस बच्चे को सर्च करना बहुत मुश्किल हो पाया है। अभी हमने देखा कि हाल ही दिनों में कॉरपोरेशन की महासभा में आपका नाम पेश किया गया, हालिया दिनों में कॉरपोरेशन से आपका नाम पेश किया गया है राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए। तो आपको इसकी खुशी का अंदाज़ा या आप आवाम के साथ शेयर करना चाहेंगे ऐसे हालात? राष्ट्रपति पुरस्कार तो हमारे शहर का आवाम का एक सपना था कि हमारे शहर का एक नुमाइंदा जो काम कर रहा है शकील तैराक, उसे राष्ट्रपति अवार्ड मिलने होना। हाल ही में कुछ दिनों पहले से बहुत सारे मीडिया, सोशल वर्कर और पेपर में हमेशा चल रहा है कि शकील तैराक को अवार्ड देना चाहिए। ये हमारे शहर की आवाम की ख्वाहिश थी कि मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। जैसे कि देखिए शकील जी हमारे बीच में मौजूद है और आवाम के यही सवाल रहते हैं कि जो तैरने का जो हुनर आता है ये कहाँ से आपको मिला है? पहले तो आप ये थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालें। तैरने का हुनर तो मेरे वालिद खुद एक बेहतरीन स्विमर थे फायर ब्रिगेड में। मेरे ट्रेनर और मेरे उस्ताद भी मेरे वालिद मोहतरम थे। फायर ब्रिगेड में वो फायरमैन पे मुलाजमत करते थे और उनके दौर के बेहतरीन तैराक थे। इस वक्त जो मैं काम कर रहा हूँ उस वक्त फायर ब्रिगेड में 1983 के बाद से 20 साल ड्यूटी करते हुए उन्होंने कई कामों को अंजाम दिया। उनसे ही सीख कर मैं आगे इस काम को चला रहा हूँ। शकील जी जैसे कि आप ये काम कर रहे हो और वाहिद आप अकेले फ़र्द हो मालेगांव शहर में जहाँ आपकी गूंज पूरे ज़िले में होती है, चाहे कोई ताल्लुका हो चाहे कोई देहात हो, कहीं भी अगर कोई मामला होता है तो आपने हर इलाके में जाके बॉडी यहाँ निकाली है। तो आपको नहीं लगता कि आपके अलावा भी किसी को आपके साथ में या कोई और बच्चे तैयार होना चाहिए शहर के? मैं तो चाहूँगा हमारे शहर में ऐसे सैकड़ों बच्चों को तैरना आना चाहिए कि जिस वक्त भी हमारे शहर में जो हादसा हो तो हर बच्चा किसी को वक्त पे रहकर बचा सके। जो डूब जाते हैं उनको बचा सकते। अगर जिस शहर में तैरने के हुनर से वाकिफ़ कई लोग रहेंगे तो कई लोगों को बचाया जा सकता है। इसके लिए कोई क्लासेस वगैरह का आपका कोई सपना? इसके लिए MDF ग्रुप ने मुझसे कहा है कि 2 तारीख गांधी जयंती के दिन ये स्विमिंग क्लास का आगाज़ करने वाले हैं। 2 अक्टूबर से आगाज़ 2 अक्टूबर से। तो उसमें मैं अपनी खिदमत अंजाम देने वाला हूँ इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों अभी शकील जी जल्द ही हमारे सामने एक स्विमर्स की तरह, अभी तक तो वो बॉडियाँ बचाते थे, अब शहर की आवाम को स्विमिंग सिखाने में भी इनका नाम पेश किया गया है। MDF की जानिब से इनका इंतखाब किया गया है। तो हम यही चाहते हैं कि शकील जी का नाम वहाँ भी इसी तरह रोशन रहे और लोगों की ज़बान पे रहे। अभी हमने सुना है कि मामला जो चलते हैं शहर में और दीगर मामला के बॉडी डूब जाती है, कोई बोलता है कि हम नदी में तैरते हैं, कोई बोलता है कि हम तालाब में तैरते हैं, कोई ठहरे हुए पानी में, कुएं में। तो ये सब कलाकारी हर एक के अंदर नहीं आती है। बेशक। तो ये चीज़ों को कैसे आप कमांड हासिल कर लेते हो? कुएं के अंदर आपने बॉडी निकाली तो वो आपने कैसे कर लिया? बहते हुए पानी में आपने कोशिश की या फिर आपने डैम के पानी में की है? तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा आप रोशनी डालिए। असली स्विमर जो है, जो भी असली स्विमर जानता है और स्विमर है, वो ठहरा पानी हो या बहता पानी हो या बॉडी हो, वो हर जगह फील्ड में काम कर सकता है। और मेरा मानना तो यही है, मैं जो ये काम करता हूँ हमारे शहर वालों की दुआओं का असर है और अल्लाह मुझसे काम ले रहा है। मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं किसी की जगह जाकर काम लूँ, अल्लाह काम ले रहा है और इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। बस अल्लाह ही काम ले रहा है और हमारे शहर वालों की दुआओं का असर है जो मैं इतनी गहरी गहरी जगहों पर जाकर काम कर लेता हूँ। जैसे कि अक्सर रहता है कि 10 मिनट 5 मिनट अगर कोई तैर ले तो उसकी सेहत और तंदुरुस्ती में मतलब इतना ज़्यादा कमज़ोरी है, बोलना चाहिए घबराहट महसूस करने लगता है आम आदमी। आप घंटों पानी में रह लेते हैं तो आपका स्टेमिना या आपकी कैपेसिटी कितनी वक्त है काम? मुझे जब भी कहीं से किसी का कॉल आता है कि बच्चा डूब गया है तो मैं फ़ौरन मौके वारदात पर पहुंचकर बच्चे को सर्च ऑपरेशन शुरू करता हूं ढूंढना, और उस वक्त तक ढूंढता हूं जब तक बच्चा मिल ना जाए, चाहे 10 मिनट हो चाहे 10 घंटा हो। तो अल्लाह के फजल करम से मैं कंटिन्यू सर्च करते रहता हूँ बच्चा कहाँ है, किस वक्त किधर मिलेगा। और अल्लाह उसमें मुझे बेहतर, अल्लाह ने स्विमिंग और बेहतर हुनर दिया है। मैं मेरी ज़िंदगी जब तक है अल्लाह ने मुझे सांस दिया है इंसान दुनिया में अवामी खिदमत करता रहूँगा और मुझे हुनर जो अल्लाह ने दिया है उसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मैं आवाम को पहुँचाऊँगा। राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आपका जब नाम पेश किया गया और आपको जब खबर हुई कि आपका नाम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए महासभा में विषय लाया गया तो आपकी फीलिंग्स क्या थी
कि आपके जज्बात क्या थे? जब राष्ट्रपति अवार्ड का महासभा में ठहराव पास हुआ तो ये मेरा मानना है मेरे शहर वालों के लिए जीत है, क्योंकि मेरे शहर का हर एक फ़र्ज नुमाइंदा की ख्वाहिश थी कि शकील तहराक को राष्ट्रपति अवार्ड दिया जाए। और मैं शहर की तरफ से और मेरी तरफ से महापौर मैडम, हाउस लीडर असलम अंसारी और तमामी लीडर जितने ऑल पार्टी लीडर है शहर की तरफ से और मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और भविष्य में कभी भी मुझे अगर राष्ट्रपति अवार्ड मिला तो इसका हकदार हमारे शहर, ये अवार्ड हमारे शहर को मिला, ये मुझे नहीं मेरे शहर को मिलेगा, हमारे शहर के लोगों को मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है शकील जी। शकील जी, हमने जैसे कि आपसे ये सवाल लिया था कि आप कोशिश करते हो पानी में कूद जंप करने के बाद आप पानी से लाशें निकालते हो, तो आपको भी तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आपको भी तो दिक्कतें आती होगी। बेशक बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब भी मैं किसी को डूबने वालों को निकालने और बचाने वालों को लिए जाता हूँ तो मेरे दिल में एक अजीब सी फील्डिंग होती है कि मुझे इसे निकालना है, मुझे इसे कैसे भी बचाना है। ये मेरा मानना है सर, ये अल्लाह खुदा का सलाहियत है, अल्लाह तरफ की बात है। मेरी कोई औकात और हैसियत नहीं कि किसी को निकाल सकूँ, किसी को बचा सकूँ, सब अल्लाह के हाथ है और अल्लाह काम ले रहा है मुझसे। ये ऐसा कोई लम्हा जिस वक्त आप भी डर गए और आपको भी घबराहट महसूस होने लगी? इतने सालों में आपने जैसे बॉडियाँ निकाली है तो आपके अंदर भी एक दुख, और आप भी एक इंसान हो, आप भी एक जज्बात रखते हो, तो ऐसा कोई लम्हा या ऐसी कोई बॉडी देख के आपके साथ? बेशक एक लम्हा ऐसा भी मेरे साथ गुजरा तकरीबन 2015 में। ये कैंप में मैं ऑन ड्यूटी था, गणेश विसर्जन की, जो हमारे हिंदू भाइयों का गणेश विसर्जन का टाइम आता है, वहाँ कॉरपोरेशन की तरफ से ड्यूटी रहती है। और उस वक्त दो बच्चे नदी में घोड़ा निकालने गए और वो भी बह के बड़ी झाड़ी में बीचों बीच फंस गए। और रात का अंधेरा, पानी हरनबारी डैम से काफ़ी ज़्यादा मिकदार में छोड़ा गया था मौसम नदी में, और इसी वक्त ये बच्चे, उनका घोड़ा नदी में बांधा हुआ था, उसे खोलने गए, लेकिन वो बच्चे भी बह गए और जो घोड़ा था वो भी बहुत दूर जाके बह के मिला, वो मर चुका था। बच्चों का अल्लाह ने बचाना था तो बीच में झाड़ियों में पकड़कर लटक कर रह गए। हमें ड्यूटी पे आए, पब्लिक चिल्लाते शोर करते कि 2 बच्चे बह गए। हम उस वक्त पहुँचे तो पानी का फ्लो इतना था कि बहुत सारे लोगों ने कोशिश की पानी में उड़ी मार कर, लेकिन वहाँ तक जा नहीं पा रहे थे। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके पानी में उड़ी मार कर उन तक पहुँचा, और जब वहाँ पहुँचा तो वो दोनों बच्चियों को तैरते नहीं आता था और पानी इतनी स्पीड से बह रहा था कि अगर एक बच्चे को भी मैं छोड़ देता तो मुश्किल है, अल्लाह उसका भी हादसा हो जाता। लेकिन मैंने उस वक्त होश से काम लिया। एक बच्चे को पकड़कर मैं बोला एक बच्चे को ले जाता, बेटा दोनों एक साथ, पानी का फ्लो इतना है और मुझे एक को पकड़ के एक हाथ से तीरते ले जाना है, तो दोनों को एक साथ नहीं ले जा सकता, तो तू रुक यहाँ, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तेरे को लेने आऊँगा। उस वक्त तो उस बच्चे को निकाल कर मैंने काफ़ी दूर लेकर आया और उस बच्चे को अल्लाह ने बचाया। और उसको लाने बाद मुझे इतनी ज़्यादा मार लग चुकी थी, पैर हाथ सब कट चुका था झाड़ियों कांटियों और पत्थरों से, और उस वक्त दूसरे को लाने जाना मेरे लिए ज़रा ऐसा था। फिर मैं मुश्किल का सामना करना पड़ा। मेरे साथी जो डिपार्टमेंट के लोग थे उनसे कहा कि आप लोग जाए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं। बहुत सारे तैराकी थे, हाँ बस बहुत सारे बच्चे थे जो तैरने वाले थे, बहुत सारे लोग वहाँ आए, कई ग्रुप आया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं कि उड़ी मार के इधर ही आ जा रहे थे। उस पानी को चीर कर जाकर उस तक जाने की किसी की हिम्मत नहीं। फ्लो इतना खतरनाक था, सांडवे पुल के ऊपर से पानी चल रहा था उस वक्त। फिर मैंने सोचा कि मैंने तो इसे बोल के आया हूँ कि बेटा यहाँ रुकना, अल्लाह ने चाहा तो मैं तुझे लेने आऊँगा। फिर मेरे दिल में अल्लाह ने बात डाली कि जा, मैंने अल्लाह का नाम लिया और फिर से दूसरी बार उसे उड़ी मार कर बचाने के लिए गया। उस वक्त उसके पास गया तो बच्चा बहुत ही सहमा डरा हुआ था। उसे फिर मैं लेकर बहुत आगे तक चला गया, पानी का फ्लो इतना था। वो अमरधाम है श्री राम नगर का, वहाँ पर निकला और हमारे डिपार्टमेंट में और आवाम में खबर फैल गई कि शकील तैराक भी डूब गया और बच्चा भी डूब गया। लेकिन अल्लाह को बचाना था, बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। तो मैं आगे से जब आया ऊपर लेके, हम बच्चों को निकाल के, बहुत ज़्यादा लगी थी, उसको लेके मैं सीधा पाँव आते रहा। तो लोगों ने देखा कि यार दोनों बच चुके हैं। तो हमारे जितने हिंदू भाई थे मुझे ने कांधे पर उठा लिया कि यार बच्चे बच गए। उस वक्त मेरा सबसे ख़तरनाक रेस्क्यू कॉल यही था कि यार 2 लोग को बचाना
और मुझे भी बचना है, तो अल्लाह ने दोनों को बचाया और मुझे भी बचाया। दोनों भी जीवित है, दोनों बच्चे? दोनों जिंदे हैं। और हमारे हिंदू भाई के बच्चे हैं, श्री राम अपना कैंप में रहते हैं, दोनों बच्चे अभी भी हैं। और एक बच्चा मुझसे हाल ही में मिलने आया है, अभी वो बच्चे की उम्र कितनी होगी दोनों? अभी एक तो बीएड कर रहा है, वो अच्छा, बच्चा अच्छा, मिलने आया, बहुत सारे मुझसे बातचीत किया है। उस बच्चे का हाल ही में पूरे पेपरों में था, ये दोनों को बचाया था जब मैं। शकील जी, हमने जैसे भी आपने हमें बताया कि आपने 2 बच्चे को जीवित बचाया, तो ऐसे अब तक कि आपने कितनी लाशें पानी से निकाली है और उसमें से कितने लोगों को आपने ज़िंदा निकाला है पानी से? अब तक अल्लाह के फजल करम से मैंने 1000 से ज़ायद लाशों को नदी, गिरना, डैम, समुंदर, तालाब और 100 से ज़ायद लोगों को अल्लाह के फजल करम से बचाया है। और मैंने अपने नासिक ज़िले में इतर कई ज़िलों में जाके काम किया है, बहुत सारे ज़िले हैं। मेरा मानना है कि बहुत दूर दूर तक जाके मैंने अल्लाह के फजल करम से काम कर कर इतने लोगों को निकालने का फरीज़ा अंजाम दिया। नहीं, ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छा वाक़या आपने सुनाया है मानव समाचार में। मैं समझता हूँ कि शकील जी के मैंने अभी तक के जितने मामला पढ़े हैं, देखे, तो उसमें ये मामला शायद मेरी नज़रों से गुजरा नहीं था या मेरे कानों तक ये मामला नहीं आया था। बहरहाल ये मामला वाकई में बहुत अच्छी बातें बताई शकील जी ने हमें। और अभी फ़िलहाल जैसे मामला बारिश के दिनों में डैम से पानी आता है, नदियों में पानी रहता है, तो आप आने वाली जो नौजवान नस्ल है जिसको तैरना नहीं आता है, उनके लिए आपको कोई नसीहती पैगाम अपने? मेरा तो हमेशा से नसीहती पैगाम हमारे शहरियान के लिए रहता है कि जिस बच्चे को तैरना नहीं आता तो वो पानी के करीब ही नहीं जाना चाहिए। आज हमारे शहर में देख लो, 2-4 बच्चों को तैरना आता है, वो साथ में उसके कुछ साथी रहते हैं, उन्हें लेके चले जाते हैं उन्हें सिखाने के लिए कि यार हम हैं और आप लोग उड़ी मार, तू मैं है, मुझे तैरना आता, मैं तुझे बचा लूँगा। लेकिन वो ये तैराकी के फ़न से वाकिफ़ नहीं होते। जब वो बच्चा उड़ी मारता है, जब वो डूबने लगता है, तो ये जो बचाने का वादा करता है वो उसे पकड़ने जाने की टाइम उसे छोड़ के भागने लगता है, क्योंकि वो बच्चा डूबता रहता है, इसे भी जाम करता है। तो वो डूबने लगता है तो उसे छोड़ देता है और बच्चा जो जिसके भरोसे पे उड़ी मारता है वो हादसे का शिकार हो जाता है। मैंने अक्सर हाल ही में देखा है। और मेरी एक नसीहत मैं आवाम से शेयर करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो भी तैराकी का फ़न जानता है, तो मेरे हिसाब से जो पैंट शर्ट पहन कर तो नहाना ही नहीं चाहिए, स्विमिंग करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि पैंट मैंने इतनी सारी बॉडियाँ निकाली है, तो मैंने उससे सर्च किया, कई कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चों की बॉडियाँ मैंने निकाली है डैम से, इधर उधर से, जिसने 101 लोग बच्चे जो पैंट पहने थे, ऐसे बच्चे अल्लाह के फजल करम से मैंने उनको ध्यान दिया कि पैंट और उसके पहनने से वो डूब जाते। पैंट का वज़न अलग, पानी में पैंट वज़न हो जाती है, वज़न होने की वजह से डूब जाते हैं। तो उसमें मेरा शहरियान के अगर स्विमर भी हैं तो उनसे गुजारिश है कि पैंट शर्ट पहन कर स्विमिंग ना करें। मैंने तकरीबन अल्लाह के फजल करम से हज़ारों लाशें निकाली है, जिसमें से 101 लोग बच्चे मैं ऐसे देख चुका हूँ। इसलिए मैं शहरियान से दरख्वास्त करता हूँ कि पैंट और शर्ट पहनकर स्विमिंग ना करें। और जिस बच्चे को स्विमिंग नहीं आती उसने तो पानी के करीब जाना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। स्विमिंग अगर सीखना है तो मुझसे सीखे या कोई ट्रेनर से सीखे, स्विमिंग पूल में सीखे, उसके बाद स्विमिंग कर सकते हैं। बिना स्विमिंग के उतरने की ज़रूरत ही नहीं पानी में। जी बिल्कुल, शकील जी का शुक्रिया। आज मानव समाचार की जानिब से हम शकील जी का शुक्रिया करते हैं और मानव समाचार भी इस बात पे बोलने के लिए पीछे नहीं हटेगा कि शकील तहराक को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए और बिल्कुल मिलना चाहिए। ये राष्ट्रपति पुरस्कार उन्हें उसी वक्त दे देना चाहिए था। शहर ने थोड़ी देर की है, देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है, ये बात हमने अक्सर सुनी है, मुहावरे सुने हैं। तो इंशाल्लाह जल्द ही हम शकील तहराक को दोबारा से मानव समाचार में राष्ट्रपति पुरस्कार के साथ ही हम इन्हें हमारे स्टूडियो में वापस से देखेंगे और एक बड़ा प्रोग्राम मानव समाचार की जानिब से भी हम अरेंज करने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए हम आप सभी दोस्तों से अलविदा चाहते हैं। और मानव समाचार दोस्तों अब टेलीविज़न पे भी आपको नज़र आ रहा है, डेन केबल ऑपरेटर पे, हाथरस केबल ऑपरेटर पे और अलग अलग केबल ऑपरेटर्स पे भी। अगर आपके केबल ऑपरेटर आपको मानव समाचार नहीं बता रहे हैं तो आप मानव समाचार से और आपके केबल ऑपरेटर से संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप आपके इलाके के कोई भी मामलात होते हैं तो आप कांटेक्ट करके मानव समाचार को बिल्कुल बताइए। मानव समाचार सच के साथ और हक के साथ हमेशा खड़ा हुआ है। जब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया।